ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को आने वाली तिल चौथ व्रत, जिसे संकट चौथ और तिलकुटा चौथ अलग अलग नाम से जाना जाता है, आइए जानते हैं संपूर्ण नियम। जैसे कि गर्भवती महिलाएं या आप पहली बार इस व्रत को कैसे करें, पहली बार व्रत शुरू करें या नहीं, खरमास चल रहा है, और साथ के साथ आप वीडियो में पूजा विधि, संपूर्ण उपाय, नियम, पूरी जानकारी, चंद्रोदय का समय, पूजा शुभ मुहूर्त, छोटे से वीडियो में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। माघी चौथ इसे कहा जाता है। माघ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का बड़ा महत्व है। यह साल की सबसे बड़ी चतुर्थी में से एक मानी जाती है। जिस तरह से करवा चौथ है ना, पति के लिए रखा जाता है, उसी तरह यह माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत, जिसे संकटा चौथ के रूप में भी जाना जाता है, इसे संतान के लिए, परिवार के लिए रखा जाता है। कई क्षेत्रों में तो महिलाएं इसे निर्जल भी रखती हैं, परंतु कई कई क्षेत्रों में जल पीकर भी व्रत को रखा जा सकता है। यह व्रत गणेश जी महाराज, चंद्र देवता, चौथ माता को समर्पित एक महाव्रत है, जिसे करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। इस बार बहुत सारे दुर्लभ इस दिन संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले, एक दिन पहले आप सभी जब व्रत करेंगे, उसकी रात्रि को, जैसे आज व्रत है तो कल आप सभी को प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। एक दिन पहले बाल इत्यादि साबुन लगाकर धो लीजिए। व्रत के दिन बाल में साबुन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और साथ के साथ मंगलवार का दिन पड़ रहा है इस बार, तो आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी को भूमि नहीं खोदनी चाहिए। किसी पेड़ की पत्ती भी मंगलवार के दिन, चतुर्थी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। संभव हो कोशिश करें आप दूर्वा घास इत्यादि पहले ही तोड़कर रख लीजिए। गर्भवती महिलाएं क्या इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं? देखिए, अगर पहली बार अगर आप सभी इस व्रत को गर्भ अवस्था में करना चाहते हैं, तो मेरी माने तो आप जैसे डॉक्टर ने कह दिया है कि दिक्कत है, तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो गर्भवती अवस्था में भी व्रत किया जा सकता है। यह व्रत के दिन फलाहार भी किया जा सकता है, जैसे फल भी खाए जा सकते हैं, चाय दूध भी पिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आप गर्भवती अवस्था में भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और साथ के साथ अभी खरमास चल रहा है, तो व्रत करने में कोई दोष नहीं है, व्रत को उठाया जा सकता है। देखिए, खरमास तो हर साल लगता है इस समय, परंतु जो यह व्रत है, बड़ी चौथ इसे कहा जाता है, अगर आप उठाना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं है। साप्ताहिक व्रतों का, और अब जो खरमास है वह समापन की ओर रहता है इस समय, तो शुरू के 15 दिन बहुत दोषयुक्त माने जाते हैं, परंतु 15 दिन बाद थोड़ा बहुत दोष समाप्त हो जाता है। और फिर वार्षिक व्रत है, तो इन्हें करने में कोई दोष नहीं है, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई दोष इसका नहीं माना जाता है। और साथ के साथ कई लोग महीने में आने वाली सभी चौथ के व्रत करते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, परंतु कई सिर्फ 6 चतुर्थी व्रत करते हैं। कई लोग सिर्फ 4 बड़ी बड़ी चौथ के व्रत उठाते हैं। कई लोग सिर्फ 2 ही व्रत करते हैं, एक तो माघी चौथ करते हैं, एक करवा चौथ व्रत करते हैं। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चाहे तो पूरे महीने में जितनी भी चौथ आती हैं 2 उनके भी व्रत कर सकते हैं, चाहे तो 6 व्रत कर सकते हैं, चाहे तो 12 कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ बड़ी बड़ी 4 चौथ के व्रत भी कर सकते हैं, तो भी उत्तम परिणाम मिलता है। कोई दिक्कत कठिनाई की बात नहीं है। गर्भवती महिलाएं, सामान्य जन सभी को सुबह की पूजा कर कर आप दिन में चाय पानी फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। हमारे क्षेत्र में तो इसी तरह से किया जाता है, कई क्षेत्रों में इसे निर्जल भी किया जाता है। अब आप सभी जानिए कब है संकट चौथ 2025, 26 क्षमा करें, 26 में यह व्रत रहेगा। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी बुधवार सुबह 6:42 के आसपास। ऐसे में रात्रि को चंद्र देवता हमेशा विराजित होने चाहिए। जब हम चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं तभी हम अपने व्रत को परिपूर्ण मानते हैं। इस कारण से 6 जनवरी मंगलवार को यह संकट चौथ, जिसे माघी चौथ, तिलकुटा चौथ अलग अलग नाम से जाना जाता है, यह व्रत किया जाएगा। पूरे जहां जहां इस व्रत को किया जाता है सब क्षेत्रों में 6 जनवरी मंगलवार को ही व्रत किया जाएगा। व्रत खोलने का जो समय रहेगा, अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाने का समय, वह रहेगा सभी क्षेत्रों में 9:07। अर्थात इस समय चंद्र देवता दिखाई देने लगेंगे। फिर हम सभी चंद्र देवता को जल चढ़ाकर अपने व्रत को मीठा खाकर, अर्थात प्रसाद खाकर, जो हम बनाते हैं इस दिन तिलकुटा, उससे अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। इस दिन विशेष भोग लगता है तिल और गुड़ के लड्डू। इस दिन तिल जरूर चटकाए जाते हैं, उन्हें कूटा जाता है और साथ के साथ उसके लड्डू बनाए जाते हैं। आप चाहें खीर पूड़ी हलवा भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु तिलकुटा
कहा जाता है, तो तिल का भोग जरूर जरूर से लगा देना चाहिए भगवान जी को। इस दिन आप सभी को अपने घर पर कैसे पूजा करनी है, जैसा मैंने बताया, इस पूजा में बहुत अधिक महत्वता है दुर्वा घास की, और साथ के साथ पीले या लाल फूलों की महत्वता है, क्योंकि मंगलवार का दिन है। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लाल रंग के कपड़े पहने। घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है तो बहुत ही सुंदर है, गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो गोबर या मिट्टी के छोटे से गणेश जी या सुपारी के बना सकते हैं। लाल कपड़े के ऊपर ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए इन्हें विराजित करें। आपके पास चौथ माता की मूर्ति प्रतिमा है तो साथ में रखें, नहीं तो महादेव माँ गौरी को भी विराजित साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले जल या दूध के छींटे गणेश जी महाराज के ऊपर आप स्नान का भाव करते हुए समर्पित करें, या आपके पास मूर्ति है तो आप उन्हें भी विग्रह को स्नान करा सकते हैं। फिर चंदन लगाएं, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, और चंदन इत्यादि लगाएं, और साथ के साथ पुष्प और दुर्वा समर्पित करें। और साथ के साथ आप सभी संकल्प लेते हैं सुबह के समय तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे दाहिने हाथ में तिल और पुष्प रखकर अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे गणेश जी महाराज, आज संकट चौथ व्रत में करने जा रही हूँ, इस व्रत को पूर्ण कर कर इसका मुझे सुंदर परिणाम दीजिए। ऐसी आपको प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद आप इस जो है पूरे दिन व्रत का संकल्प लीजिए। यह कार्य पहले स्नान कराया जाता है, फिर गणेश जी को जो है चंदन वस्त्र समर्पित किए जाते हैं, उसके बाद संकल्प लिया जाता है, फिर आगे की पूरी पूजा की जाती है। पूजा विधि जल्दी ही चैनल पर आएगी और भगवान को भोग प्रसाद लगाकर आप जो है व्रत की कथा सुने। कथा जो है चैनल पर अपलोड होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ के साथ आप सभी इस दिन गणेश स्रोत या गणेश जी महाराज की आरती गाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कई लोग सुबह इस पूजा को कर लेते हैं ऑफिस जाने वाले, कई को 10-11 बजे करते हैं, कई लोग शाम को करते हैं, जैसे चंद्रमा दिखाई देने लगे उससे पहले पहले या सूर्यास्त से पहले, अपने क्षेत्र अनुसार किया जाता है। कई कई क्षेत्रों में तिल कुटा अर्थात तिल का बकरा बनाकर अपने बच्चों के हाथ से इस जो है तिल के बकरे को काटा जाता है। अपनी मान्यता है, अपने क्षेत्र अनुसार आप कार्य कीजिएगा। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो जल के लोटे में आप थोड़ा काला तिल डालकर, दूध डालकर, दुर्वा और पुष्प डालकर ओम चंद्रदेवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाकर अपने पति बच्चों से विशेष उनको तिलक लगाकर उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपको यह व्रत करना है। मैंने पूरी आपको जानकारी देने का प्रयत्न किया, फिर भी कोई प्रश्न हो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। इस दिन सबसे श्रेष्ठ काम जो है, बच्चों के हाथ से जो सर्दी की सामग्री है जैसे आटा, दाल, चावल, एक समय का भोजन तो आप निकालें, साथ में उसमें तिल आप जरूर रखें, तिल के लड्डू और कुछ मौसमी जैसे जो भी है आप मौसमी जो इस समय सर्दी से बचाव का कार्य करते हैं, जैसे जुराब, जूते हो गए या सॉक्स या कोई भी चीज जो सर्दी से गर्मी जो है लाए शरीर में, ऐसी चीजों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने बच्चे के हाथ से दान करा देते हैं तो इससे बच्चे की प्रखर बुद्धि होती है और गणेश जी की कृपा मिलती है। इस तरह से यह जानकारी थी, आशा है आपके लिए लाभदायक रही होगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।